कि मामला क्या हो सकता है, ना कि मैं मेरा वीडियो बनाना एक कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं तो आज मैं मौजूद हूँ छतरपुर जिले के मऊ मसानिया गांव पे, जहां पर कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली थी कि एक महिला ने सांप के बच्चे को जन्म दिया है। गांव की गलियों और चौपाल से वायरल होने के बाद ये हकीकत कुछ और बयां करती है। मुझे तो मालूम नहीं कि किसने वीडियो बनाया है और किसने वायरल किया है, मुझे होश नहीं था। उस टाइम पे मैं बहुत दर्द से थी, लेकिन इन लोगों ने जो खबर फैलाया है कि 4-5, ये गलत है। ऐसा मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ है और ना तो मैंने ऐसे किसी से बोला है। मुझे तो दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग जा रही थी, तो मैं उसमें तड़प रही थी। लोगों ने क्या देखा क्या नहीं, क्यों फैलाया ऐसा, ये उनकी किसने फैला दिया ये मुझे मालूम नहीं। मैं दर्द से थी, लेकिन गांव के कुछ लोग कहना है कि कोई यही दीपक राजा, पता नहीं कौन है, मैं तो पहचानती नहीं हूँ। बस उन्हीं के कहना है कि उन्होंने वीडियो बनाया है और इन्हीं लोगों ने फोटो भी कई लोगों ने खींचा है। मैं वहीं पर बैठी थी, मैं तड़प रही थी, मुझे बहुत दर्द था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन कैसा इंसान आया, कौन कैसा वीडियो बनाया है। बाकी मुझे झूठ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है मैम, क्योंकि मेरे पहले से 5 बच्चे हैं। फिर ये चीज़ें मुझे शौक़ नहीं है कि मेरा नाम बदनाम हो, और फिर ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब लोगों ने क्यों ऐसा किया, क्या हो रहा है, अब ये सारी जानकारी लेने के बाद ही मैं बता पाऊँगी कि मुझे क्या था क्या नहीं। डॉक्टर से जांच कराई, उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर से मैंने जांच कराई तो उनका कहना है कि ऐसा हमको एहसास नहीं है कि आपका कोई सांप ही है। वो बोल रहे हैं ब्लड ग्रुप का ऐसा बन जाता है, तो उनको जो समझ में आता है वो बोल रहे हैं। अब जो लोगों ने देखा वो लोग बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं जा सकता है, पर यदि देखा मैंने भी है कि हाँ वहाँ पर पड़ा था, और इनफैक्ट 1-2 बार मैंने दिखवाया है लोगों को। और फिर बाकी मेरी सास दिखा रही थी, सबको जो भी आता था मेरी सास ही दिखाती थी लोगों को। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो ये भगवान, जब मैंने देखा तो इतना उसकी मुंडी दिखाती थी, ये भगवान मैं तो खदरे आ गई। मैंने की भाई ये तो सांप है। अच्छा। और फिर मेरी ये धोती भी पकड़ के रह गई, बोल रिंकी, मैंने की छोड़ छोड़, मैं आ रही। हाँ। मैंने की देखो भगवान का करा लीला है ये। तो मैं 3-4 जने लोगों को मैंने बताया, मैंने की भाई हरो के सांप है, और इतनी मुड़िया भर दिखा रही उसकी है। और जो बांस जोड़ लगावे तो वो इतने आ जावे, जोड़ लगाए जैसे उसका पेट दर्द करे सो इतना जोड़ का ऐसे वो थोड़ा ऐसा भी हल है। तो मैं भाग गई, फिर नहीं मैं आई। मैं कहाँ आई काको, फिर नहीं मैं आई। जी डर गई थी? मैं डर गई थी साहब। तो बताओ, जब कीड़ा तो मैंने ये लगाया कि इससे चिमटा मंगाओ, चिमटा से इसकी मुंडी पकड़ो, खींचो। मेरे को लगा कोई अंदर ना हो, तो मेरे भागे मेरे ऊपर आ, इससे मुझे डर लग गया। तो मैंने बताया, तो देखो सारे लोग 4-5-6 जने आई, देखा उनने देखा कही हाँ भाई है सांप है, सांप है। पूरे मोहल्ला की औरतें आई हो गाँव की। फिर मैं मैडम जी बेटा मैं चली गई अपने घर पे। फिर नहीं है पता, जब कहीं के गिर गया तो फिर मैं देखने आई। मैंने कहा अच्छा रिंकी बता ना, तो तसले के नीचे ढाके थी, अपना हाथ भी रखे थी तसले पे। तो मैंने की रिंकी बता ना, मैं देखो। तो मैंने देखा, मैंने की ये तो बाड़ा है, इसकी पूछ नहीं है। वो बस इतना देखा, सबने वीडियो बनाया, ले गए। अब जैसो जो करो, तो अपने सारे लोग आए। जिंदा था वो? ना जी। क्या मालूम चला था आपको? हमको तो ये दीदी चला कि 2 बच्चे वो भाई सांप भाई। आपकी लड़की को? हाँ। कैसे मालूम चला था? वो मोबाइल में तो देखे, मुझे सब फोन भी लगाए। अब हम मम्मी कल हॉस्पिटल ले गए, उसके होश नहीं है, छतरपुर में भर्ती हो गई है। तो हम जाने दीदी, तो हम चले आए, का करें, हम तो मम्मी हूँ। तो आपने देखा था वो किस चीज के बच्चे थे? हमको तो उसमें मोबाइल में तो सांप को दिखाना है दीदी। चल रहे थे वो चल रहा था। हाँ। अब हमको पता नहीं, इधर जे रहे हैं, जे फोटो खींचे हैं, तो उनको देखना चाहिए ना। हम तो मम्मी हैं, हम तो परसों पहुंचे हैं दीदी। अब वो सांप हकीकत का है या फिर ये वाला सांप है जो ये है 5 रुपए के कुरकुरे में निकलता है। अब चाहे ये हो या हकीकत का हो, हम नहीं जानते हैं। बस यही सच्चाई है। गांव वालों को भी कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये सत्य है, और कुछ लोग कहते हैं कि सत्य नहीं है। पर
एक बात इसमें है कि उस औरत को कम से कम 5-6 साल से सर्प काट रहा है। जो हमारे भाई हैं राम मिलन तिवारी, उनकी भी 5-6 दफे गाड़ी गई है किराए से सर्प झरवाने के लिए। एक जने गोलू पाठक हैं, उनकी भी गाड़ी गई सर्प झरवाने के लिए। ये सत्य है कि उस औरत को सर्प काटता है हर वर्ष, एक दफे नहीं 2-2 दफे। अभी कुछ उसमें जादू मंत्र हो, कुछ भी हो, अब इसके लिए हम नहीं जान सकते हैं। ऐसा हुआ है लेकिन कि हाँ उसको सर्प काटते हैं। आपके क्षेत्र में एक महिला ने सांप के बच्चे को जन्म दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैडम उसमें तो एक भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में ना तो एंट्री या कुछ भी ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे ही है सब। बाकी तो आपको डॉक्टर साहब के अनुसार पता ही चल जाएगा, वो क्योंकि गई थी छतरपुर दिखाने। तो क्या वो महिला प्रेग्नेंट थी? आपने कभी जांच की उसकी? नहीं मैडम, वो नहीं थी प्रेग्नेंट। मेरे और मेरे टीम के द्वारा उसको देखा गया है, पूरा उसको चेक किया गया है। तो उसका जो कहना है कि कुछ दिन पहले वो उसके महीना चढ़ गया था और मंडे को वो सही भी हो गई थी। तो जिस हिसाब से मैंने अभी उसमें देखा है, हमारे स्टाफ ने भी देखा है, तो उसमें ब्लड का जो क्लॉट जम जाता है उसमें थ्रेड टाइप का हो जाता है। जो वीडियो के माध्यम से मुझे दिखाया गया है कि एकदम वो सांप है, तो सांप के जैसा उसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो कुछ देर बाद वो डिजॉल्व ही हो गया है, ऐसा महिला के द्वारा बताया गया है। और जब चेक किया गया तो वहाँ से मतलब थोड़ा क्लॉट अभी भी निकले हैं, उसके पेट में दर्द है अभी भी है, तो उसका प्राथमिक उपचार कर दिया, लेकिन फिर भी हमने उसको छतरपुर भेजा अल्ट्रासाउंड के लिए कि कोई और कारण ना हो। वो पेट दर्द होगा उसका, उसके बाद फिर वो गिरा, वो जो गिरा है तो उसके बाद वो मतलब एकदम क्लॉट टाइप का जम गया, लंबा लंबा थ्रेड धागा टाइप का हो गया। तो उसके अपन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें कोई जीव या वो हो सकता है। बाकी उसके खुद के बताए अनुसार है कि वो जो धागा सा था कुछ देर बाद वो फैल भी गया था। सवाल ये है कि क्या हम सोशल मीडिया पर देखी हर बात को सच मान रहे हैं या पहले उसकी जांच करें, क्योंकि एक झूठी खबर सिर्फ सच को नहीं मारती बल्कि इंसानियत को भी चोट पहुंचाती है। सोशल मीडिया जहां हमें बहुत सारे लाभ देता है, वहीं सावधान रहने की भी ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती हैं, एडिटिंग कर दी जाती हैं, जिससे लोग झूठ को सच मान लेते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।